हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। और जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हमारा जेडबल मेंस 2020 रैंक बूस्टर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। हर रोज़ 6:30 बजे वीडियो अपलोड हमारा हो जाता है। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 3D जियोमेट्री। आज हमारा 3D जियोमेट्री और वेक्टर अलजेब्रा पे लास्ट लेक्चर है। आज मैं दो क्वेश्चन लेने वाला हूँ। एक क्वेश्चन है प्रीवियस सोसाइटी जेडबल 2004 का क्वेश्चन, और दूसरा है प्रीवियस सोसाइटी जेडबल 2005 का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है, इफ द लाइन्स x माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू वाई प्लस वन बाई थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस वन बाई फोर एंड दिस लाइन x माइनस थ्री बाई वन इज इक्वल टू वाई माइनस के बाई टू इज इक्वल टू जेड बाई वन इंटरसेक्ट्स, ठीक है, बोथ इंटरसेक्ट्स, देन द के इज, के मतलब ये वाला कांस्टेंट क्या है। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। अगर कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो देर विल बी अ कॉमन पॉइंट बिटवीन देम। तो इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया इंटरसेक्ट कर रहा है तो बट ऑब्वियसली कॉमन पॉइंट होगा। कॉमन पॉइंट है तो हम वो कॉमन पॉइंट को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करने के बाद हमें की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इसको मैं पहले जनरलाइज फॉर्म में लिख लेता हूँ। जनरलाइज फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, वन कॉमा माइनस वन कॉमा वन प्लस लेट से म्यू कॉमा टू कोमा थ्री कोमा फोर। ठीक है, एल एम एन टू कोमा थ्री कोमा फोर, ये इक्वेशन नंबर वन हो गया, लाइन नंबर वन हो गई है। इसीलिए इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा थ्री कोमा के कोमा जीरो, जेड माइनस जीरो में ले सकता हूँ, प्लस लेट्स से पी वन कोमा टू कोमा वन, ये हो गया लाइन नंबर टू। ये सबको पता होना चाहिए। जनरलाइज फॉर्म ऑफ कैसे लिख सकते हैं हम, कि सपोज के x माइनस एक्स वन बाई एल, वाई माइनस वाई वन बाई एम एंड जेड माइनस जेड वन बाई एन, ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें दिया है, ठीक है, तो उसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं कि एक्स वन वाई वन जेड वन, यहाँ बीच में माइनस साइन होनी चाहिए कंपलसरी, एक्स वन माइनस वाई वन जेड वन प्लस कोई कॉन्स्टेंट म्यू एल एम एन। इस तरह से सारे के सारे पॉइंट इसमें कवर होते जाएंगे। आप म्यू की वैल्यू चेंज करते जाओ, आपके पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे, पूरे लाइन के पॉइंट्स इसमें कवर हो जाएंगे। दिस विल बी नोन एज इट्स डायरेक्शन। ठीक है, चलो, ये तो सबको ऑलरेडी पता होना चाहिए, सिर्फ जनरल बेसिक बता रहा हूँ मैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट को कंपेयर करते हैं। ओके, एक्स वाई एंड जेड को कंपेयर करते हैं। तो थोड़ा लाइन में इस साइड ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो ये हो जाएगा मेरा, यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस टू म्यू, वन प्लस टू म्यू इज इक्वल टू, सामने हो जाएगा थ्री प्लस पी। यहाँ पे देखो वन प्लस टू म्यू इज इक्वल टू थ्री प्लस पी। यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन प्लस थ्री म्यू, माइनस वन प्लस थ्री म्यू इज इक्वल टू के प्लस टू पी, के प्लस टू पी। और यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस फोर म्यू, वन प्लस फोर म्यू इज इक्वल टू जीरो प्लस पी, जीरो प्लस पी। ठीक है, ओके। अब मुझे चाहिए के की वैल्यू, ये मुझे चाहिए। के की वैल्यू के लिए मुझे म्यू और पी भी चाहिए, लेकिन म्यू और मी कैसे मिलेंगे मुझे, ये दोनों इक्वेशन पर से। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से मुझे पता है पी इज इक्वल टू है वन प्लस फोर म्यू, पी इज इक्वल टू है वन प्लस फोर म्यू। उसको मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, तो देखना क्या होगा, वन प्लस टू म्यू इज इक्वल टू थ्री प्लस पी की जगह वन प्लस फोर म्यू। तो ये हो जाएगा टू म्यू इज इक्वल टू वन माइनस फोर, दैट इज वन माइनस फोर, दैट इज माइनस थ्री। तो म्यू इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, म्यू इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू, तो उसको यहाँ पुट करते हैं। तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस फोर इंटू माइनस थ्री बाई टू, और तो ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे, तो वन माइनस सिक्स, दैट इज माइनस फाइव। अब मुझे पी भी पता है, अब मुझे म्यू भी पता है, तो दोनों वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा देखो, माइनस वन प्लस थ्री इंटू माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल टू के प्लस टू इंटू ये हो जाएगा माइनस फाइव। ठीक है, तो ध्यान से देखना, k इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा, ये टेन उस साइड चला जाएगा, ये माइनस टेन है, ठीक है, उस साइड जाएगा तो प्लस टेन हो जाएगा, टेन माइनस वन दैट इज नाइन, नाइन माइनस ये है नाइन बाई टू, नाइन माइनस नाइन बाई टू दैट विल गिव मी नाइन बाई टू। सो k इज इक्वल टू नाइन बाई टू इज माई करेक्ट आंसर। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइन बाई टू। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा IIT JEE 2005 में आया वो क्वेश्चन है ये। क्या बोला है यहाँ पे, अ वेरिएबल प्लेन। ठीक है, वेरिएबल प्लेन मतलब प्लेन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। वेरिएबल प्लेन एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इज इक्वल टू वन, कट्स द एक्सिस, एक्चुअली यहाँ पे लिखना रह गया है, cuts the at a unit distance, okay, at a unit distance from the origin, okay, unit distance from the origin, cuts the coordinate axis at a b and c। ठीक है, centroid x, y, z satisfy the equation 1 upon x square plus 1 upon y square plus 1 upon z square is equal to k, then the value of k is what। ठीक है, इसमें थोड़ा फिगर हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस मैंने ड्रॉ किया है। अब क्या बोल रहा है कि ये जनरलाइज फॉर्म है, ये सबको हमें पता है, ठीक है। एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इज इक्वल टू 1। अगर ये एक्स एक्सिस को टच करेगा तो वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे मेरे लिए, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट में जीरो पुट करूंगा तो एक्स बाय इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये पॉइंट मेरा आ जाएगा ए कोमा जीरो कोमा जीरो। इसी तरह से वाई एक्सिस को टच करेगा तो पॉइंट मिलेगा मुझे जीरो कोमा बी कोमा जीरो, और जेड एक्सिस को टच करेगा तो मुझे पॉइंट मिलेगा जीरो कोमा जीरो कोमा सी, ठीक है। और अगर मैं तीनों को कनेक्ट करता हूँ, ब्लू पेन से कनेक्ट कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है, देखना। तो इस तरह से मुझे एक प्लेन मिल रहा है, ठीक है। इस तरह से मुझे ये प्लेन मिल रहा है। इसको मैं थोड़ा शेड भी कर देता हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये प्लेन मुझे मिल रहा है, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ ये वाला प्लेन मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो और इसका एक चीज़ और मुझे बोला है कि जो ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब 0,0,0, उससे डिस्टेंस मुझे बोला गया है कितना है, यूनिट डिस्टेंस। वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ओरिजिन से डिस्टेंस यहाँ पे बोला गया है यूनिट। तो प्लेन और कोई पॉइंट दोनों के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में सबको बताया था, आई होप सबको वो पता होगा। तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस, लेट्स मार्क इट विथ ग्रीन पेन, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है। उससे इसका डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये प्लेन है, ये प्लेन का पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस मुझे बोला गया है यूनिट, वन डिस्टेंस, एकदम क्लियर फिगर में सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ओरिजिन कौन सा है यहाँ पे, ये पॉइंट कौन सा है, 0,0,0। अब फॉर्मूला क्या था मैंने बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखा होगा मैंने, ओके, ये वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन एक्स वाई x1 y1 z1। तो हमें क्या करना है, अगर प्लेन का इक्वेशन ये है तो हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, जो पॉइंट है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोऑर्डिनेट्स का जो कोफिशिएंट्स है उसके स्क्वायर और उसका एडिशन, ठीक है। मतलब कोफिशिएंट के स्क्वायर का एडिशन, उसका स्क्वायर रूट। तो ax1 वैल्यू पुट कर दी पॉइंट की, और नीचे कोफिशिएंट्स जो है यहाँ पे एक्स वाई जेड के, उनका स्क्वायर करना है, उन सबका एडिशन और उसका स्क्वायर रूट। दिस इज द फॉर्मूला, ये सबको पता होना चाहिए। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन में, ओके। हाँ, तो यहाँ पे हमें बोला है कि देखो, ओरिजिन मतलब कि 0,0,0 से है, तो 0,0, मैं जीरो यहाँ पे पुट करता हूँ, कौन से इक्वेशन में, ये इक्वेशन में। तो इसका जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ पहले तो, y बाई बी प्लस जेड बाई सी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ 0,0,0, तो ये हो जाएगा 0 + 0 + 0 -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, मतलब 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², और उसका भी मोड है, और यहाँ पे बोला है मुझे वो है यूनिट डिस्टेंस, दैट इज 1। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, मोड है तो -1 का कोई वैल्यू नहीं है, और स्क्वायर रूट है, दोनों साइड स्क्वायर भी कर लेता हूँ मैं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो मुझे मिलेगा 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इज इक्वल टू 1। ये मुझे मिल गया, ठीक है, यूनिट डिस्टेंस बोला है ऊपर से, मुझे ये मिल गया। अब एक और चीज़ बोली है भैया, दूसरी चीज़ बोली है कि कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एट ABC सेंट्रॉइड XYZ सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। अब सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड की वैल्यू क्या है आप बताओ मुझे। सेंट्रॉइड, अगर कोई प्लेन के हमें 3 पॉइंट्स पता है इस तरह से, दिस इज द प्लेन, ट्राइंगल प्लेन है ये, और उसके मुझे 3 वेटाइसिस पता है, तो उसका सेंट्रॉइड का हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो भी इक्वेशन सबको पता होना चाहिए। सेंट्रॉइड P लेट से x, y, z क्या हो जाएगा, a प्लस x1 y1 z1 बाय 3, x1 y1 z1 बाय 3, देन x2 y2 z2 बाय 3 एंड x3 y3 एंड z3 बाय 3, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x1 यहाँ पे है, सॉरी, जो फर्स्ट x1 y1 z1, लेट्स से x1 y1 z1 है यहाँ पे a00, मतलब कि फर्स्ट वेटाइसिस। इसी तरह से x2, y2, z2 क्या है मेरे लिए, वो है 0, b, 0, और x3, y3, z3 क्या है मेरे लिए 0, 0, c, दैट इज थर्ड वेट्राइसिस। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि x, y, z इज इक्वल टू a/3, b/3, c/3। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि a सामने सामने कंपेयर करता हूँ तो a/3 इज इक्वल टू x, दैट मीन्स कि a इज इक्वल टू 3x, इसी तरह से b इज इक्वल टू 3y एंड c इज इक्वल टू 3z, ठीक है। ये मुझे मिल गया कैसे, सेंट्रॉइड वाले फंडे से।
अब ए बी सी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा, कौन से इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, ध्यान से देखना, यहीं पे पुट कर देता हूँ। ए की वैल्यू क्या है 3x का होल स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू है 3y का होल स्क्वायर, प्लस सी की वैल्यू है 3z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट एम्प्लाइज कि 1 अपॉन ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, 9y स्क्वायर, 9z स्क्वायर, 9 यहाँ पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर बन गया। ठीक है, यही मुझे पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन वाई स्क्वायर, 1 अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू के है, और यहाँ पे है के, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे लिए 9। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और इसके साथ मैं 3D जियोमेट्री और मैट्राइसिस कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी 2-3 लेक्चर में मैं क्या कर रहा हूँ, जो हम लोगों ने प्रीवियस हम लोगों ने पूरा फुल कोर्स सीखा हुआ है लिमिट्स का, तो मैंने एक लिमिट्स का पूरा क्रैश कोर्स डाल दिया था। इसी तरह से मैं डिफरेंशिएशन के जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं उसका मैं एक वीडियो बना के डाल रहा हूँ कंबाइन करके, जो हमने पिछले देखे थे उसमें से ही एक अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स उठा के। इसी तरह से इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है, उसका भी एक मैंने वीडियो बना दिया है 2 घंटे का, उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, 2 आवर्स का वीडियो है। और इसी तरह से डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का भी मैंने एक वीडियो बना दिया है। तो संडे तक ये तीनों के तीनों क्वेश्चन और आज का वीडियो वो सब कंप्लीट हो जाएगा। मंडे से, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, और वो चैप्टर मैं अभी से बता दे रहा हूँ, वो होगा बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे रिक्वेस्ट आई थी 2-3 स्टूडेंट्स की, तो बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टार्ट करेंगे मंडे से। ठीक है, तो संडे तक हमने जो फुल कोर्स लिया है उसका भी थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, और ये 3D जियोमेट्री और वेक्टर अलजेब्रा भी कंप्लीट हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड कमेंट करना ना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।